जिसके ऊपर आरोप लगा है कि वो 1.5 करोड़ रुपए लूट किया है। उसका घर है, ये देख सकते हैं आप। ये बोलते हैं 1 लाख का इनामी बदमाश था मंगेश। तो पहले तो कभी नहीं इनका पेपर में आया, मीडियम कभी ना है कि 1 लाख 2 लाख का है। पुलिस द्वारा इनकी हत्या की गई है। जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर FIR हो, उनको पकड़ा जाए, उनको सज़ा दिया जाए। अपना यहाँ गृहस्थी करने के लिए उसके घर वाले बोले भैया साड़ की खेती कर लो, नहीं चलो तुम भी 10 पैसा कमाओ। 28 तारीख को जिस दिन घटना हुआ उस दिन भाई हमारे साथ स्कूल पे गया था। मंगेश बहुत सुशील किस्म का बच्चा था। मम्मी अंदर से, भाई बाहर सोया था तो आए, उसको 1-2 झापड़ मारे, बोले कि लेकर जा रहे हैं, पूछताछ करके छोड़ दें। बीते 28 अगस्त के दिन सुल्तानपुर के एक ज्वेलरी शॉप में करीब 12 अपराधियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। ज्वेलरी शॉप के मालिक के अनुसार 1 करोड़ 35 लाख रुपए की नकदी जेवर डकैतों द्वारा लूट लिए जाते हैं। घटना के 3 दिन बाद एक अपराधी पुलिस के पास आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद STF की जांच में 3 और आरोपियों का नाम सामने आता है। STF के अनुसार 5 सितंबर को जब वो उन्हें पकड़ने जाती है तो आरोपियों द्वारा फायरिंग की जाती है। जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगती है। एक आरोपी मौके से फरार हो जाता है और एक आरोपी मंगेश यादव इस मुठभेड़ में ढेर हो जाता है। इस मामले में सियासत तब तेज होती है जब सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार पर ये आरोप लगाया जाता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर करती है। उसी सिलसिले में नरक टीवी की टीम मंगेश यादव के गाँव पहुँचकर मंगेश के घर और गाँव वालों से सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है। जैसा की मंगेश के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है कि मंगेश बहुत बड़ा अपराधी था। इसमें आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग यहीं के थे, कैसे बताएंगे? जी सर, कोई अपराधी नहीं था। वो सर यहीं गांव का सबसे अच्छा लड़का था, लोगों से अच्छी तरीके से बोलता था, बात करता था। और सर देखा जाए तो ये सर सरासर गलत हुआ है। हम इसकी न्यायिक जांच की मांग करेंगे। और सर सरासर इनकी हत्या की गई है, पुलिस द्वारा इनकी हत्या की गई है। जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर FIR हो, उनको पकड़ा जाए, उनको सज़ा दिया जाए। हम यही मांग करते हैं सरकार से भी, और हम अपने समाज से भी कहना चाहेंगे कि समाज के लोग मिल के इस न्यायिक जांच में हमारा और इनका सहायता करें। पूरी तरह से लोग एकजुट हों। आप लोग किस तरीके की सहायता मांग रहे हैं? न्यायिक मांग, हमारे साथ खड़े रहें, बस वही हमारी सहायता है। अगर न सरकार करेगी तो हम लोग पूरी तरह से एकजुट होकर इनके लिए पूरी तरह से एकजुट होकर खड़े होंगे और इनके मतलब न्याय दिलाने का काम करेंगे। इस वक्त मेरे साथ में मंगेश के कुछ परिजन लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से मंगेश को अपराधी का दर्जा दिया गया, अपराधी तरीके से उसको छवि बनाई जा रही है, उसमें कहाँ तक की सच्चाई थी, उन सभी मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। चाचा, इस तरीके से जिस तरीके से मंगेश को अपराधी बनाया जा रहा है, जिस तरीके से उसका एनकाउंटर कर दिया गया, ये कहाँ तक सही था, जरा आप लोग बताइए। अब आप ही देख सकते हैं, अगर मंगेश अपराधी किस्म का होता, उसका घर देख लीजिए, उसका रहन सहन देख लीजिए, उसके फादर को देख लीजिए, उसके परिवार पूरे, उसके पितामह तक यहाँ मौजूद हैं, किस तरह का परिवार है। सब पुराने लोग एजुकेटेड हैं, सब अध्यापक और तमाम पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षित परिवार है। ये बोलते हैं 1 लाख का इनामी बदमाश था मंगेश। तो पहले तो कभी नहीं इनका पेपर में आया, मीडियम कभी ना है कि 1 लाख 2 लाख का है। उसी दिन मारने के बाद सारे इनाम घोषित हो गए, सारे केस इनके दर्ज हो गए सभी जिलों में। यही मैं चूँकि इस तरीके से STF की टीम बता रही है, पुलिस प्रशासन भी बता रहा है कि मंगेश लगभग 4 जिलों में अपराध का बहुत बड़ा बादशाह था, बेताज बादशाह था वो। प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर और प्रयागराज, इन सब जिलों में उसके काफ़ी नाम मतलब चल रहे थे। ऐसा क्या, उसमें कितनी सच्चाई थी? क्या ये 17-18 साल का बच्चा था और इन 4 जिलों में सब इनकाउंटर होने के बाद गैंगस्टर हो गया। ये मीडिया ने उछाला, चाहे पुलिस वालों ने उछाला, जैसे भी हो। और ये बच्चा जो है अपना यहाँ गृहस्थी करने के लिए उसके घर वाले बोले भैया साड़ की खेती कर लो, नहीं चलो तुम भी 10 पैसा कमाओ। और उसके पिताजी ले आए, बोले अषाढ़ खेती कर लो, फिर चलो मेरे साथ तुम रहो। वहाँ जाके कमाता था। अब 10 दिन के लिए आया, यहाँ 1-2 महीने अषाढ़ की खेती करवाया। अब यहाँ सोते हुए जो है उस रात को 2 बजे आते हैं और उसको पकड़ के ले जाते हैं। और माँ और बहन को धमका जाते हैं कि अगर आपने किसी को बताया
तो आपको भी उठवा लेंगे, नहीं तो सुबह 10 बजे तक हम जांच करके छोड़ देंगे। और दूसरे दिन पता लगता है कि उसकी डेड बॉडी मर्चरी में पड़ी हुई, आप आके ले जाओ। अच्छा, ये तो है STF यहाँ की न्याय व्यवस्था क्या है। योगी बोलते हैं हमने सफाया कर दिया। जो असली डकैत हैं मैं उनको पकड़ के दिखाओ। उनको तो योगी बाबा पकड़ नहीं, वो STF मैं दावा करता हूँ 100 मीटर में अगर वो अपनी गोली फायर करके शूट करके दिखा दें सही शूटिंग, तो मैं मान मूँछ बनवा दूंगा मैं अपनी। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जब अपराध होता है तो अखिलेश यादव बोलते हैं कि यहाँ पे जंगल राज हो गया, और जब अपराधियों को पकड़ करके इनकाउंटर किया जाता है, बुलडोजर चला जाता है, तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द होने लगता है, उनको फिर जाति दिखाई देने लगती है। जाति नहीं दिखाई देती। जब असलियत अखिलेश यादव न्याय चाहते हैं, न्यायप्रिय आदमी हैं, वो एक जनता के मसीहा टाइप में हैं, इनके जैसे नहीं हैं मार दो बुलडोजर से गिरा दो। एक मकान कितने मुश्किल से बनता है, 2-3 पीढ़ी गुजार देती है मकान बनाने में। उसी प्रकार से आपने देवरिया केस तो आप जानते ही होंगे, उसका भी मकान गिराने के लिए चले थे, क्यों नहीं गिरवा दिए योगी बाबा। जातीय एंगल को लेकर काफ़ी चर्चा है, इस पे क्या कहेंगे आप? जातीय एंगल क्या है, वो सरेआम दिखता है। जो जिसने हाँ भरा कि मैंने ये काम किया है, उसको गैंगस्टर का उसको जेल में डाल दिए, और इसको घर से पकड़ के ले जाके गोली मार रहे हैं। सरेआम स्पष्ट होता है। अच्छा, आप मंगेश के गांव या परिजन हैं जो भी हैं, आप जिस तरीके से मंगेश क्या करता था, क्या कैसा लड़का था, अगर उसका? मंगेश बहुत सुशील किस्म का बच्चा था, हसमुख और जॉबियल फेलो। हम यहीं अभी जून में यहाँ शादी में आए थे, उसकी सर्विंग देख के मैं इतना खुश हुआ, बुलाया, मैंने कहा यार तेरी लंबाई तो बहुत अच्छी है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा कहीं पुलिस वुलिस को वो कर। तो कहता है ठीक है अंकल, पढ़ाइए तो मेरी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा। और अब आपको बताएं, जब गरीबी आती है ना तो आदमी जो है बेकाबू हो जाता है। अब उसके पिताजी बोले भाई चल तू भी कमा हम भी कमाएं, ऐसे नहीं काम चलने वाला है, साथ लेकर के गए थे। अब यहाँ आया और इसके बाद कोई तो ज़रूर यहाँ का खुफिया होगा कि आ गया है, कमा करके आ गया है, ऐसे है वैसे है, इसलिए तो उसको पकड़ के ले गए। लेकिन इनकाउंटर इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर सही डकैत होता वो तो उसको क्यों नहीं वहीं लोग पकड़ लिए। 10 मिनट 12 मिनट बहुत होते हैं डकैती में, वहाँ अगर डकैत 10 मिनट 12 मिनट रुके रहे तो क्यों नहीं पकड़े। थाना तो वहीं नज़दीक में था, या वहाँ CCTV कैमरा लगा होगा, वहाँ उसकी फ़ोटो होगी। जब उसकी जांच पड़ताल कर लेते, अगर वो सही होता तो मैं कहता हूँ ये परिवार वॉलेंटियर बोल देता है भाई ठीक भाई इसका कर्म ऐसे है। लेकिन कोई जांच नहीं, कोई CCTV में वहाँ जांच किए लोग क्या की, झूठ मूठ के बस बोलते हाँ एक लाल पगड़ी बांधा हुआ था, ऐसे था वैसे था। कुल मिला के इसमें सरेआम जातीयता है, सरेआम भाईबंदी है। दबाव दे करके, चाहे STF वाले दबाव दिए, STF के ऊपर दबाव आया होगा कि भाई हमको इसका खुलासा चाहिए। अभी STF तो अपनी जान और नौकरी बचाने के लिए या प्रमोशन के लिए कुछ न कुछ करेगी। उन तो थाने में जाके हाँ भाई इंस्पेक्टर साहब तहरीर दिखाइए, आपके तहरीर रजिस्टर दिखाइए, कौन कौन से पुराने लोग हैं। इस तरह से अगर बच्चे में किसी से झगड़ा वाद विवाद हो गया कभी, उसके नाम से FIR हो गई तो डकैत हो गया, नंबर 10 ही हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम किसी और से बात करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हम मंगेश का घर दिखाने की कोशिश करेंगे कि मंगेश जो 1.5 करोड़ रुपए का जिसके ऊपर आरोप लगा है कि वो ये 1.5 करोड़ रुपए लूट किया है, उसका घर है। ये देख सकते हैं आप, उनके परिजन देख सकते हैं। और हम और किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि उनकी बहन है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्योंकि भाई जो होता है बहन का बड़ा प्रिय होता है। अभी हाल ही में रक्षाबंधन का त्यौहार बीता है, उस बहन पे क्या बीती होगी जिसका इकलौता भाई है। उससे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि मंगेश का किस तरीके से जो सरकार और पुलिस प्रशासन आरोप लगा रही है उसका उस तरीके से क्या लेना देना था, उससे हम बात करेंगे। देख सकते हैं परिजन उनके बैठे हुए हैं,
ये सारे परिजन हैं उनके। एक मिनट के लिए आप आ जाओ बेटा, दो क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, बस आप चले जाएं। आपके भाई थे मंगेश, वो इस समय दिवंगत हो चुके हैं। जैसा कि आप बहुत करीब रही होंगी, आप उनकी बहन हैं, कैसा बीत रहा है आपके ऊपर, क्या कहेंगी उस पर? अब आप भी आए हैं, देख सकते हैं हम लोग की स्थिति क्या है। जिस तरीके से प्रशासन मंगेश के ऊपर आपराधिक छवि बना रहा है, आपराधिक मुकदमे जिस तरीके से बता रहा है, काफ़ी मुकदमे थे, उसमें क्या ऐसा कितनी सच्चाई है? सब झूठ बता रहे हैं, सच्चाई यही है। उस दिन वो था नहीं, 28 तारीख को जिस दिन घटना हुआ उस दिन भाई हमारे साथ स्कूल पे गया था। उस दिन जब आए हम घर वापस आए तो घर पे देखे वो ये घर पे ही था और कहीं गया भी नहीं था उस दिन। अच्छा, जब आपका एक मैं बयान देखा था कि जिस तरीके से आप बता रही थी कि मंगेश को रात में आके बैठ सकते हो आप, ठीक है ना, बैठ जाओ आप यहाँ पे। मंगेश को ये बताते हैं कि मंगेश जिस तरीके से आप बता रही थी कि यहीं पे सो रहे थे, यहीं से उठा के लेकर गई है पुलिस। हाँ, मम्मी अंदर से, भाई बाहर सोया था तो आए, उसको एक दो झापड़ मारे, बोले कि लेकर जा रहे हैं, पूछताछ करके छोड़ देंगे। तो हम लोग कुछ बोलने का प्रयास करे तो हम लोग को डांटे, धमकी दिए, तुम लोग किसी से बताना मत, हम पूछताछ करके सुबह तक छोड़ देंगे। मतलब आप अपने आस पास पड़ोस में भी किसी को नहीं बताई? तो हम लोग को वो किया भी नहीं था, इतना डरता भी नहीं था। वो डरता तो सोता यहाँ पे, फिर पूछे कि हम लोग पूछताछ करके छोड़ देंगे, तो हम भी सोचे सुबह तक छोड़ देगा, तो वो लोग नहीं किया। और लेकर जाने के बाद भी वो लोग आ जा रहे थे कि किसी को पता ना चल पाए। मतलब आए हैं और चुपके से लेकर के गए हैं? हाँ, ऐसा ही था कुछ। चलिए, आप बात करने की स्थिति में नहीं है, मुझे पता है। इतना ही हमने बात किया। मंगेश की ये बहन थी, परिजन को हमने दिखाया। मंगेश के घर पे मैं मौजूद था। आप भी देख सकते हैं किस तरीके से जो भी अगर इनकाउंटर पुलिस STF टीम ने किया है तो ये जांच का विषय है, इस पे जांच होनी चाहिए। आगे भी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मैं सिद्धार्थ सूर्यवंशी, जय हिंद।